हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के लिए कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं जो कोशिका से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों कोशिका है। सेकंड प्रश्न, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रत्न कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो यह मेद स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो यह ओवम सबसे बड़ी मानव कोशिका है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित को एक सूचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह क्या होगा सर? उत्परिवर्तन, जनात्मक, प्राकृतिक चयन और विकास। यह बी से संबंधित है। सातवां प्रश्न, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को यह कहा जाता है? तो इसे नर युग्मक कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो यह टिश्यू कल्चर कहलाता है। 9 नंबर, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यह नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। 10वां प्रश्न, डायस के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवारें मोटी होती है। तो लिगिन के कारण कोशिका की दीवारें मोटी होती है। डायस में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो यह पैरेन्काइमा। 12 नंबर, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीय का विघटन कहाँ होता है? तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो यह लिनियस के कारण प्रस्तुत की जाती है। 14 नंबर, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो यह अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी हुई है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो यह डार्विन के द्वारा जोड़ सकते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति उत्पत्ति समाविष्ट है? कौन है दोस्तों? यह क्लोनिंग है। 17 नंबर, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डायस है। तो यह जाति है। डायस हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह शकरा। 19वीं शताब्दी में डायस ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह चार्ल्स डार्विन ने।
मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक किसमें नहीं होता है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट्स में। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो यह हाइड्रा कोशिका की 2 परतों से बना है। जीन की उत्परिवर्तन निम्न में से कारण होती है? तो यह नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक है। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति गोलाकार होती है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक रॉबर्ट कोच हैं। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो यह इंटरफेरॉन स्रावित करती है। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डायस बचते हैं। तो यह क्या बचते हैं दोस्तों? बराबर बचते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? तो पादप कोशिकाओं में लवक। रॉबर्ट हुक ने डायस की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यह बाइनरी विखंडन। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटे जीव की इकाई कोशिका होती है। राइबोसोम डायस बनाते हैं? तो राइबोसोम क्या बनाते हैं दोस्तों? प्रोटीन बनाते हैं। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मापन की इकाई है? तो यह एटीपी है। क्या है दोस्तों? एटीपी है। पैंतीस नंबर, डायस कोशिका एक प्रकार का अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी ब्राय सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो कौन है दोस्तों? यह लाइसोम है। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संक्षेपण माइटोसिस की किस चरण का गठन करता है? तो यह मेटाफेज का गठन करता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में केवल लवक पाया जाता है। डायस को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डायस में मौजूद होता है। यह केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच का होता है। ऑस्डोपोडिया डायस पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो कैसी संरचना दोस्तों? अमीबा। अमीबा अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं। 41 नंबर, कोशिका का वह ब्रातम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को ब्राय
वातावरण से अलग करता है? तो यह प्लाज्मा झिल्ली है। 42 नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसी जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण सेट को जीनोम कहा जाता है। वायवीय श्वसन कब होता है? तो वायवीय श्वसन कब होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान ही वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसे कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यह लाइसोम को कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जैली पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह कौन सा कथन असत्य है? जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, यह सत्य है। पादप कोशिका सामान्य जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, भी सत्य है। और पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती है, यह गलत है। पादप कोशिकाओं की भित्तियों में पाई जाती है जो जबकि नहीं पाई जाती, भी सत्य है। 3 नंबर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो यह हैजा वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। 51 नंबर, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की कोक का निरीक्षण करते समय किया गया है। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो यह कौन सी झिल्ली है? लाइसोम है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी ब्रांड सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो क्या है दोस्तों? लाइसोसोम है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो यह कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? गोल्जी ऑप्टस है। इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो यह शंकु कोशिकाएं संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? तो प्रजनन कोशिका दोस्तों युग्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? तो कौन है दोस्तों? जैविक पदार्थों का अपघटन जीवाणु है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कोशिका में प्रश्न 115 करीब है, तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, 60-60 करके बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।